रोल ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी की बातें करना गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि 3 ऑर्गन्स का आइडिया तो हम सब जानते ही हैं, पर जुडिशरी जो है वो एक तरह से यूनिकली प्लेस्ड है इन दिस मैट्रिक्स ऑफ पावर। अगर हम पावर स्ट्रगल का देखें कि पावर कैसे गवर्नेंस से रिलेटेड है, तो उसमें जुडिशरी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए हमें दिखती है। यहाँ पे जो जजेस हैं वो इलेक्ट नहीं होते हैं, जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव्स या लेजिस्लेटर्स होते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं, पर यहाँ पे जो जजेस हैं वो एक कॉलेजियन सिस्टम से आते हैं। और इसीलिए बात की जाती है कि वहाँ पे उनको एक एक्सपर्टीज़ होता है टू चेक द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, कि किस तरह से अथॉरिटी का फंक्शनिंग हो रहा है। तो यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे चेक रखता है जुडिशरी। वहीं पे जुडिशरी पे भी एक तरह से एक बैलेंस ड्रॉ करते हुए हमें तीनों ऑर्गन्स दिखते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव टू वर्क विद इन द लॉ और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जुडिशरी एक वो इंस्टीट्यूशन बन जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है राइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ पीपल। क्योंकि हम लोगों को, जैसे कि B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि जुडिशरी इज दैट एंटिटी which has to guarantee the idea of independence of each individual, the freedom, the idea of freedom, the idea of individual, the idea of individuality. That is why role of judiciary बहुत important है। हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना जुडिशरी का काम है, और इसीलिए गवर्नेंस में जुडिशरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। हमें ये भी नोट करना चाहिए कि अगर आज का दिन देखें तो यहाँ पे जो चेक्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस पे होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जुडिशरी का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दिस सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हम लोगों को अगर बात करेंगे सोशल एस्पेक्ट में, या फिर इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में, या फिर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, या फिर हम मार्केट की बात कर लें, हर जगह हमारा जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस आइडिया ऑफ चेक एंड बैलेंस एंड फॉर मेंटेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इटसेल्फ। तो अगर हम रोल ऑफ जुडिशरी को देखें तो हमें कुछ जजेस के बारे में बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे रिमार्केबल, या फिर आप बात कर लीजिए ऐसी जजमेंट्स आई हैं जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपहोल्ड किया है, या फिर आप कह लीजिए द वेरी आइडिया और द प्रिंसिपल्स जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, वो हमको कहीं ना कहीं उनको अपहोल्ड करने में जुडिशरी ने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसमें नाम आ जाता है N.A. पालकीवाला का, या B.R. कृष्ण अय्यर भगवती, या फिर आप बात कर लीजिए अभी जस्टिस चंद्रचूड़। तो दिस जजेस हैव एक्चुअली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द वेरी इथॉस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं पे अगर बात करें जैसे कि हम जस्टिस की, सोशल जस्टिस की, तो उसमें भी गवर्नेंस में जुडिशरी का रोल हमेशा से सुप्रीम होता हुआ हमें दिखा है। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जुडिशरी को एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया था। क्यों? क्योंकि एक तरह से दैट सिस्टम, दैट बेसिस ऑफ द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया इज समथिंग दैट हैज़ टू डू विद द बैलेंस बिटवीन द 3 ऑर्गन्स, and judiciary plays a very important role in checking on the power and authorities of the other organs. तो यहाँ पे तो रूल ऑफ लॉ, द वेरी आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो इसको सेफगार्ड कौन कर रहा है? द आइडिया ऑफ जुडिशरी। तो इसीलिए हम लोगों को बात करना चाहिए कि किस तरह से वहाँ पे एक एलिमेंट है हमारे आइडिया ऑफ इंडिया को मेंटेन करने का। वहीं पे कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस की बात करें तो दिस आइडिया कि जुडिशरी के पास बहुत ज़्यादा ओवरलोड है वर्क का। सेकेंड चीज़ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कई इफेक्ट हो जाते हैं, कोई मीडिया इन्फ्लुएंस से इफेक्ट हो जाते हैं। तो दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो टू बी मेंटेन। तो कॉलेजियन सिस्टम की भी, इस पर कॉलेजियन सिस्टम पे तो मैंने एक पूरा का लेक्चर बनाया है जिसमें हमने पूरी हिस्ट्री को ट्रेस करते हुए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या ड्रॉबैक्स है और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, उस पर हम लोगों ने बात किया। तो कॉलेजियन सिस्टम अगेन द डिबेट बिटवीन ऑटोनॉमी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो इस तरह के डिबेट्स का भी हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो क्राइटेरिया क्या होगा, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कहीं हमें ज़्यादा ही पावर तो नहीं दे रखी है। तो दीज आर द क्वेश्चन दैट कम्स टू द पिक्चर। वहीं पे अगर सुप्रीम कोर्ट के पॉजिटिव रोल की बात करें तो काफ़ी इनोवेटिव टूल्स भी बनाए, जैसे कि PIL दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या फिर द आइडिया ऑफ लोक अदालत। तो द आइडिया कि हम लोगों को हर एक कॉमन मैन तक अपना जो जस्टिस का सिस्टम है उसको पहुँचाना है, उसके लिए इंडियन जुडिशरी ने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा हुआ है, और इसी को ही हम टर्म कहते हैं एज जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जुडिशियल एक्टिविज्म एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, पर वहीं पे बात ये भी आ जाती है कि कहीं जुडिशियल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है।
तो वो भी एक डिबेट है कि जुडिशियल एक्टिविज्म तो सही है, पर जुडिशरी बहुत ज़्यादा अगर दूसरे के रोल में इंटरफेयर करें या जुडिशियल इंटरफेरेंस का आइडिया आने लगेगा तो वो प्रॉब्लम है। तो जुडिशियल रिस्ट्रेन भी होना ज़रूरी है। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रेट किया है दिस आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट, वो एक तरह से काफ़ी ब्रॉड और एक्सपैंडेड वर्जन है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हमेशा से कहना है कि व्हाट मैटर्स टू अस इज द राइट एंड डिग्निटीज ऑफ द इंडिविजुअल दैट हैज़ टू बी इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हम गवर्नेंस में, अपने पॉलिटी के चैप्टर्स में या फिर हम अपने डे टू डे डिबेट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कोर्ट की, तो वेरी आइडिया ऑफ कोर्ट, तो ये डायरेक्ट रिलेट करता है लॉ एनफोर्समेंट से। लॉ एनफोर्समेंट, अब लॉ एनफोर्समेंट करने के लिए सिर्फ जुडिशरी नहीं बल्कि यहाँ पे गवर्नमेंट को भी साथ आना होगा। क्यों? क्योंकि दे प्रोवाइड द वेरी आइडिया ऑफ स्टेट प्रोवाइड अ बेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए दोनों को साथ आना जरूरी है। ऑल एलिमेंट्स दैट इज स्टेट, दैट इज गवर्नमेंट, legislature, executive, judiciary and the citizen, we all are important stakeholders in this particular idea of right functioning of the country। तो इसीलिए अब अगर हम केसेस की बात कर लें तो जैसे कि केशवानंद भारती केस में हुआ या उससे पहले जो गोलकनाथ केस हुआ था, तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो डिबेट है, तो इस तरह की डिबेट्स तो हमेशा आती रहेगी। तो बात ये होगी कि बैलेंस कैसे हम बनाते हैं, और वो बैलेंस हमको कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया में भी दिखता है। तो यही हमारा आइडिया है कि हाउ टू ड्रॉ द बैलेंस एंड हाउ टू एक्चुअली हैव द आइडिया ऑफ इंडिया एट द सेंटर, क्योंकि डाइवर्सिटी मेंटेन करते हुए, कॉमन मैन तक जस्टिस पहुंचाते हुए, फ्रीडम इंश्योर करते हुए हमें कंट्री को आगे ले जाना है। दैट इज ऑल दैट दिस चैप्टर ऑफ गवर्नेंस हैज एट इट्स बेस। तो यही बातें हैं हमारे गवर्नेंस में, वेयर द रोल ऑफ जुडिशरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। So for such lectures, please like, share and subscribe our channel. Thank you.